आप एक बात समझो, बहुत बेसिक सी बात, आपने ईवीएम को हैक भी कर लिया, आपने बोला पेचकस खोल करके, हमने तो इस ईवीएम में कर दिया कि बटन दबाओ तो सारा वोट पहले या तीसरे या पांचवें नंबर के बटन को ही जाएगा। ठीक है, रौनक जी ने बड़ी ताकत लगा के कर दिया है। अब कर तो दिया रौनक बाबू, लेकिन ये आप कैसे तय करोगे कि पांचवें या तीसरे नंबर के बटन पे आपका ही नाम आएगा? ठीक है, कारण उसका ये है, आपका नाम कहां पर होगा ये आपके पार्टी पे नहीं तय होता, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे तय होता है। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने लोग चुनाव लड़ेंगे, कितने लोगों के नाम वापस आएगा, अंतिम नाम लेने के दिन तक आपको ये नहीं पता लग सकता कि फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट क्या है, उन नामों का अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है, और आपका नाम मशीन में किस जगह पे उपस्थित होगा। जब आपको यही नहीं पता तो आप कितना भी पेचकस लगा के चौथे नंबर पे जाए, सातवें नंबर पे जाए, आप कंफर्म कर ही नहीं सकते। और आइए, मशीनें जो एलोकेट होती हैं वो रैंडमाइज एलोकेट होती हैं। ओके, ठीक है, मतलब ये है एक पूरे क्षेत्र में मशीनें, मानिए 1 लाख मशीनें हैं, किस जगह पे कौन सी मशीन जाएगी ये रैंडमाइज किया जाता है। ओके, तो आपने एक मशीन में छेड़खानी की, आप ये भी नहीं तय कर सकते कि वो मशीन आपके क्षेत्र में आए, बाकी मारिए गोली। और आगे आइए, जिस दिन वोटिंग होती है, वोटिंग के पहले आपका एजेंट, मेरा एजेंट, 4 और कैंडिडेट के एजेंट के सामने उस वोटिंग मशीन को सील करने से पहले उसकी जांच डमी रनिंग की जाती है, हर एक मशीन की। हमारा एजेंट वो जाके डालेगा, आपका एजेंट डालेगा और बोलेगा कि हमने 3 नंबर दबाया, 3 नंबर पे निकला पर्ची, 5 नंबर दबाया, 5 नंबर पे निकला। और उस मशीन को जब सबकी हामी हो जाती तो सील किया जाता है, रीसेट किया जाता है, और रीसेट करने के बाद में सबकी मुहर और हस्ताक्षर लगते हैं, आपके एजेंट के भी, मेरे एजेंट के भी। है समझ में जी। तो आप इस पूरी प्रोसेस में हर जगह पे जब आप भी इन्वॉल्व हैं और मैं भी इन्वॉल्व हूँ, अंतिम समय तक मशीन दबा करके आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि मैंने जो दबाया वहीं बटन गया, वहीं पर वोट गया। तो वोटिंग वाले दिन मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि भाई साहब वोट तो मेरा दबा था, रौनक जी को वोट चला गया? संभव नहीं है ये चीज़ ना, ये आप लॉजिकली। लेकिन ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं कैमरा लगा के वेबकास्ट कर देनी चाहिए हर जगह से? क्या दिक्कत है? इस प्रोसेस को बेहतर ढंग से क्यों नहीं समझाना चाहिए जनता को? तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग जो है ये इसका आउटरीच प्रोग्राम के नाम पर केवल और केवल मतदाताओं को ज़्यादा जागरूक कि वोट डालो, केवल उस तक सीमित है। जी। मतदान आपका पुनीत कर्तव्य है, आप वोट जरूर डालिए, यहाँ तक का आपका इलेक्शन कमीशन का आउटरीच है। उसके आगे भी करना पड़ेगा, उसके आगे करना पड़ेगा। सो आई थिंक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नीड्स अ गुड कंटेंट मैनेजमेंट टीम, सो प्लीज आप यू कैन रीच आउट टू अस। एब्सोल्युटली, वी कैन हेल्प यू इन मेकिंग सारे लोग को बात करें, दिखाएं, जाके उनको बोलें कि भाई आप आइए, देखिए हमारे यहाँ पे इस दिन हम यहाँ पर सारे लोगों के बीच में उपस्थित हैं, पत्रकार भी आए, करें ना, बिल्कुल, जनता को बुलाएं, जनता को दिखाएं ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो एक आम आदमी अगर जाकर इलेक्शन कमीशन में बोले कि भैया मुझे चेक करना है कि ईवीएम हैक होती है नहीं होती, ये परमिशन नहीं संभव है, क्योंकि कानूनन देखिए, अगेन उस जगह पे जो रजिस्टर्ड चुनाव पार्टियां हैं उनके द्वारा नामित एजेंट्स वही जाकर के चेक कर सकते हैं, ये कानून है। तो हमारे आपके जैसे सामान्य नागरिक जाकर चेक नहीं कर सकते। ठीक है। सेम वही एसआईआर में बात हुई कि जो 16 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ने बूथवार सारे लोग, पार्टियों के एजेंट्स को बिहार में ये लिस्ट दे दी थी, कितने लोगों के नाम कटे, कितने लोग मृत थे जिनके नाम काटे गए, कितने लोग स्थानांतरित थे उनके नाम काटे गए, कितने लोग 2 जगह से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा जगहों पे नामांकित थे उनके नाम काटे गए। ठीक है। ये सारे एजेंट्स को, हर पार्टी के एजेंट को बूथ वाइज वहाँ पे लिस्ट मिली। आपत्ति यहाँ पे ये क्या थी? इलेक्शन कमीशन इसे सार्वजनिक करे ताकि हमारे और आपके जैसा सामान्य व्यक्ति भी देख सके। पर उसका यूज़ क्या है? मेरा कहना है, चलिए मान लीजिए अगर ये भी चुनाव सुधार का हिस्सा अगर है तो वो भी कर दीजिए, लेकिन ये आरोप लगाना कि ये बातें सार्वजनिक नहीं थी, ये आरोप गलत है,
क्योंकि जो रजिस्टर्ड पार्टियां राष्ट्रीय और स्थानीय राज्य की हैं, उन सभी के एजेंट्स को वो सूचना उपलब्ध थी। तो आप कलेक्ट करके उसको सार्वजनिक कर देते। उनके हाथ में हार्ड कॉपी थी, उनके हाथ में उनको सॉफ्ट कॉपी उसमें ड्राइव पे दी गई। तो आप चाहें तो आप कोलेट करके सार्वजनिक कर दीजिए। हाँ। आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये सूचना उपलब्ध नहीं है? ये सूचना रौनक को उपलब्ध नहीं है, यशवंत को उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी को उपलब्ध है। तो ये गलत बयानी है। ये मत बोलिए कि सूचना उपलब्ध नहीं है। ठीक है। हाँ, ये ठीक है कि रौनक जी को उपलब्ध हो जाए तो भी और अच्छी ताली बजाने बात है, यशवंत जी को हो जाए वो भी अच्छी बात है, वो होना चाहिए। बट ये चुनाव प्रोसेस के और बेहतर बनाने का हिस्सा है, प्रश्न उठाने का हिस्सा नहीं कि आपको ये उपलब्ध नहीं है। ठीक है।